साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 20 में लिखा है, वे लोग जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनमाने नियमों को अपनाते हुए उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो चुका होता है, वे अज्ञानी हैं। इसके आगे लिखा है, जो भी भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं ही उसके हृदय में उसी देवता के प्रति अचल श्रद्धा उत्पन्न कर देता हूँ। अर्थात परमेश्वर का उन लोगों से कोई सीधा संबंध नहीं होता। वे जिसे भी ईश्वर समझकर पूजते हैं, वास्तव में परमेश्वर की माया ही उन्हें उस दिशा में मोड़ देती है और वे भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर आगे कहा गया है, वो व्यक्ति उस श्रद्धा के साथ जिसे मैंने ही प्रदान किया है, उस देवता की पूजा करता है और अपनी मनचाही वस्तुएं भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन वास्तव में वो सब कुछ मैं ही देता हूँ। इसका मतलब है, कोई भी देवता स्वयं किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता। जो कुछ भी किसी को मिलता है, वो सब उस परमेश्वर की ही व्यवस्था के अनुसार मिलता है। देने वाला अंततः वही एक परमेश्वर होता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, लेकिन उन मूर्खों को जो फल मिलता है वो नाशवान होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, वे अंततः मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात जो लोग परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें जो फल प्राप्त होता है वो केवल इस संसार का होता है और वह भी नश्वर होता है। वे अंत में जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, केवल उसी तक सीमित रह जाते हैं। जैसे यदि कोई सूर्यदेव की पूजा करता है तो वो अधिकतम सूर्यलोक तक ही पहुंच पाएगा। इसी तरह अन्य देवताओं की भी स्थिति है। लेकिन जो भक्त सभी सांसारिक आसक्तियों और देवी देवताओं को छोड़कर केवल उस एक परमेश्वर की भक्ति करता है, वो अंततः उसी परमेश्वर को प्राप्त करता है और उसका फल कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका फल स्वयं परमेश्वर होता है।